मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वावलंबी होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, मैं बहुत पहले से ही स्वावलंबी हूं। मैं कभी कभी अपना खाना स्वयं बनाता हूं, खुद कपड़े भी धोता हूं, खुद उठकर खाना भी परोस लेता हूं। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हर व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर कहा कि मैं कभी भी लॉकडाउन का समर्थन नहीं करता हूं। अगर लोग जागरूक होकर कोरोना की रोकथाम को लेकर बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने लगे तो लॉकडाउन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भोपाल में कोविड सेंटर में लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर कहा कि अभी सीएमएचओ को व्यवस्था सुधारने का निर्देश देता हूं। कोरोना उपचार में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क कर रही है। रायसेन में कंप्यूटर बाबा के प्रचार करने पर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कंप्यूटर बाबा एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो उन्हें अपना चोला बदल देना चाहिए। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है देश में, प्रदेश में और अन्य देशों में भी, इसके लिए हम सब लोगों के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। और रोकथाम के लिए देखिए क्या है कि जब किसी को कोरोना हो जाता है या उसको संक्रमण हो जाता है या उसको वायरस लोड हो जाता है तो उसके बाद तो ट्रीटमेंट कर सकता है स्वास्थ्य विभाग उसका। और ट्रीटमेंट उसकी कोई ऐसी अभी इलाज तो हुआ नहीं, ना तो ऐसी वैक्सीन कोई बनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए बचाव के लिए जो हमारे नियम हैं स्वास्थ्य विभाग ने जो बनाए हैं, जो गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाकर रखना, कम से कम घरों से निकलना, जहां ज़रूरी हो वहीं घर से निकलें, और निकलें तो कम से कम 2 गज दूरी बनाकर रखें। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इसलिए सरकार ने भी अभी ये निर्णय लिया, आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का जिसमें पालन हो, दूरी बनी रहे, उसके लिए आज ये कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जो भी है ये वीडियो के माध्यम से कैबिनेट मीटिंग की जाए, और आज की गई। सीएम साहब ने जो को कैबिनेट में जो भी मुद्दे होते हैं वो पहले से तय होते हैं, वो सामने आते हैं, अनेक मुद्दे उसमें आते हैं। जो हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के जो सरकार ने अप्रैल में यह सब कोरोना आ गया था, उस समय जो हाई लेवल कमेटी थी उसने जो नाम्स तय किए थे गाइडलाइन के अनुसार, उसमें मुख्यमंत्री जी के उससे किया गया था, उसका आज समर्थन था। और हम लोग को पूरी चिंता कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर हमने के लोग गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रहें, मास्क मुंह पे हमेशा लगा के रखें। जरा भी कोई लक्षण या जरा भी कोई खांसी, सर्दी, जुकाम तो तत्काल हॉस्पिटल में दिखाएं। अगर जल्दी कोई पेशेंट इन्फॉर्म करता है तो उसकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, संक्रमण उसका उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ये सब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता भी है, और हम तो सब जगह बोल रहे हैं। मैंने भी सभी लोगों से निवेदन किया है, जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संस्थाओं से, हमारे जो भी अन्य संस्थाएं हैं, वो सब लोग नियमों का पालन करें और ये लोगों को जागरूक करें। अब हम लोगों को एक जीने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के बाद पहले हम लोग गले भी मिलते थे, पहले हम लोग हाथ भी मिलाते थे, पहले हम लोग बहुत सारी ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते थे, लेकिन अब आवश्यक है। अब हम लोगों को अपनी दिनचर्या में ये लगाना होगा कि हम जब निकलें या जो भी हो तो हमारा ये जिस तरीके से
कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है देश में, प्रदेश में और अन्य देशों में भी। इसके लिए हम सब लोगों के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। और रोकथाम के लिए देखिए क्या है कि जब किसी को कोरोना हो जाता है या उसको संक्रमण हो जाता है या उसको वायरस लोड हो जाता है तो उसके बाद तो ट्रीटमेंट कर सकता है स्वास्थ्य विभाग उसका। और ट्रीटमेंट उसकी कोई ऐसी अभी इलाज तो हुआ नहीं, ना तो ऐसी वैक्सीन कोई बनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए बचाव के लिए जो हमारे नियम हैं स्वास्थ्य विभाग ने जो बनाए हैं, जो गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाकर रखना, कम से कम घरों से निकलना, जहाँ ज़रूरी हो वहीं घर से निकलें, और निकलें तो कम से कम 2 गज दूरी बनाकर रखें। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इसलिए सरकार ने भी अभी ये निर्णय लिया, आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का जिसमें पालन हो, दूरी बनी रहे, उसके लिए आज ये कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जो भी है ये वीडियो के माध्यम से कैबिनेट मीटिंग की जाए, और आज की गई कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बने। लोग स्वयं जागरूक हो जाएं, अपने आप अगर बचाव करेंगे, लॉकडाउन की आवश्यकता ना पड़े किसी तरीके की, ये मतलब ज़रूरी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। ये तो जब लोग बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, स्प्रेड होता है, एक आदमी को जरा संक्रमण हुआ वो बता नहीं रहा है, लोगों के बीच में भी जा रहा है और लोगों को भी फैला रहा है, तो उसके लिए रोकथाम के लिए लॉकडाउन करना होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी जो ज़िले की होती है वो ये निर्णय करती कि हाँ इस ज़िले में या इस कस्बे में या इस गांव में हमें लॉकडाउन की आवश्यकता है, तो उस आधार पर होते हैं। ऐसी कोई मंशा नहीं है शासन की कि नहीं लॉकडाउन करें। ये तो आदमी स्वयं अगर जागरूक हो जाए तो कहीं कोई लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर आदमी को नेचुरल है, मैं तो पहले से ही ये मान के चलता हूँ कि आदमी को जो बहुत सारे काम जो जितने वो स्वयं कर सकता है उसे करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो मतलब अपना खुद का काम खुद ही करते हैं। बताओ, खुद कपड़े रहते हुए आप अपना निजी काम कौन कौन सा करते हैं? भाई निजी काम हम स्वयं अपना सारे जो काम हम करते हैं, हम खुद ही खाना निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ती तो हम खुद खाना भी बना लेते हैं। हम अपने कपड़े खुद मान लो धोते हैं, जो बाकी मान लो जैसा जो भी हमें आवश्यक होता है वो काम मैं स्वयं करता हूँ। कोई भी काम होता है, पानी खुद पे पीते हैं, दूसरे जरूरी नहीं कि आप दूसरे से कहोगे आप तू पानी भर के मुझे दे, या खाना के लिए वही खाना निकाल के लाओ, खुद खाना भी निकाल सकते हैं। आपके पास टाइम हो तो खुद कभी कभी खाना भी बनाओ। आप हर काम आप स्वयं कर सकते हो। तो जितने काम आप खुद कर सकते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतने ही आप एक्टिव भी रहोगे। नहीं ऐसी कोई आपको अगर ऐसी कोई जानकारी मिली है कि कहाँ कोई अवस्था है आप बताएंगे तो आइसर क्वारंटाइन सेंटर कॉलेज में जो बना है, क्वारंटाइन सेंटर आइसर कॉलेज में, वहाँ कल रात से भी लोग सड़क पे भी उतर आए थे, और आज लोग खाने में उनको बाल मिला हुआ है, उसको लेकर के वो लोग सोशल मीडिया पे शिकायत कर रहे हैं। नहीं आपने अभी हमें जानकारी दी है, आयुर्वेद संस्थान में खाने में इल्लियाँ भी मिल चुकी हैं। मैं अभी सीएमओ को निर्देश दूंगा कि वो वहाँ उसको देखें और जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करें। इस तरीके की नहीं, शासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो भी हम लोग सुविधाएं दे सकते हैं वो हम लोग उसके लिए सतर्क भी हैं। आपने जानकारी दी है उसकी मैं निर्देशित करूँगा। अब देखिए ऐसा है कि अब कंप्यूटर बाबा हों या दूसरे भी
बाबा हों या धार्मिक कोई भी हमारे मान लो धार्मिक गुरु रहें या वो, उनको तो वैसा है, मेरा तो हिसाब से तो धर्म का काम करना चाहिए। और फिर अगर जिसको अगर राजनीति करना है तो उन्हें बाबा बनने की कोई आवश्यकता है नहीं है, वो खुद अपने राजनीति में आ जाएं। तो अब ये मुझे तो समझ आता नहीं है कि वो बाबा हैं, धर्मगुरु हैं कि नेता हैं कि क्या है। लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं।